ट्रंप का ऑर्डर मिला तो सिर्फ 2 मिनट में एटम बम फोड़ देगा पेंटागन। ट्रंप का सिग्नल मिलने के 120 सेकंड में होगा फैटमैन से 24 गुना पावरफुल धमाका। ट्रंप चाहेंगे तो धरती के किसी भी कोने में सिर्फ 2 मिनट में फटने लगेगी मिनटमैन। सुपर पावर का B61-13 एटम बम तैयार, मॉस्को टू तेहरान हाहाकार। ईरान के एटम बम पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन ट्रंप के नए एटम बम को लेकर पक्की खबर है। अमेरिका ने एक ऐसा एटम बम बनाया है जो कि जापान में फटे परमाणु बमों से 360 गुना ज्यादा विनाशकारी है। सबसे डरावनी बात यह है कि ट्रंप नए एटम बम से सिर्फ 120 सेकंड में दुश्मन को दहला सकते हैं। उधर इजरायल ने ईरान में एक बार फिर बड़े हमले का प्लान तैयार किया है। इस बार नेतन्याहू के टारगेट पर खामेनेई का वो जनरल है जिसने इजरायल पर 400 मिसाइलों की बौछार की है। गाजा में खूनी कोहराम मचा है। यमन का हाल गाजा से भी भयावह है। इनमें भी ज्यादा खतरा ईरान पर मंडरा रहा है, मगर अमेरिका पर जब खतरा मंडराने लगे, जब दुश्मन सुपर पावर से सीधे टकराने लगे, तब अमेरिका कुछ ऐसा करता है जो सोच से परे होता है। ट्रंप को टेंशन दे रहे देशों के लिए पेंटागन से बहुत ही डरावनी रिपोर्ट रिलीज कर दी गई है। अमेरिका ने सिर्फ 2 मिनट में एटमी धमाके की तैयारी कर ली है। यह ऐसा सच है जिसे अमेरिका छिपा रहा है, ऐसा डरावना सच जिसे सुपर सीक्रेट रखा गया। मगर पेंटागन की गोपनीय रिपोर्ट लीक हो गई है, जिससे पता लगा है कि ट्रंप ने 2 मिनट की टाइमलाइन में दुश्मनों को परमाणु धमाके से दहलाने का इरादा शपथ लेने के समय ही जताया था। अमेरिका के न्यूक्लियर अटैक की तैयारी पर पेंटागन ने महीनों काम किया है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट क्लिप न्यूज ने पेंटागन की गोपनीय रिपोर्ट साझा की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सेंडिया नेशनल लेबोरेटरीज B61-13 बम बना रही है। B61-13 साल 2026 तक हमले के लिए तैयार हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। B61-13 की क्षमता करीब 360 किलो टन बताई गई है। दुनिया ने सिर्फ 2 एटमी धमाके देखे हैं। उनकी त्रासदी के बारे में जाना। हिरोशिमा और नागासाकी में प्रलय लाने वाले दोनों परमाणु बम 25 किलो टन से भी कम क्षमता के थे। जबकि अमेरिका अब ऐसे एटम बम को बना रहा है जो 360 किलो टन का है।
आखिर अमेरिका ऐसे महाविनाशक हथियार को क्यों बना रहा है? वो भी सिर्फ 2 मिनट के भीतर उसके धमाके का इंतजाम क्यों कर रहा है? वजह समझनी मुश्किल नहीं। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद जितने भी वैश्विक दावे किए उन्हें वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका जैसे देश की अदने से देश सुन नहीं रहे हैं। रूस जैसा महाशक्तिशाली देश तो ट्रंप को अपनी ही शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर रहा है। चीन, जिससे अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है, वो हर दिन ट्रंप को चिढ़ा रहा है। अमेरिका के रुतबे और रसूख को झटका लगा है, जिसके बाद ट्रंप ने एटमी वॉर की नई स्क्रिप्ट लिख डाली है। अमेरिका के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पुष्टि की है कि ट्रंप नया एटम बम बना रहे हैं। अमेरिका को यकीन हो चुका है कि जल्द उसे महायुद्ध में उतरना पड़ सकता है। ये वॉर जोन यूक्रेन रूस का भी हो सकता है और खाड़ी देशों का बखेड़ा भी। दोनों वॉर जोन में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ट्रंप की तमाम कोशिशों के बाद भी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने गाजा युद्ध पर ऐसा बयान दिया है जिससे अमेरिका दहल गया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने हमास के कब्जे से रिहा हुए 3 बंधकों से मुलाकात की है। बंधकों से मिलने के बाद पुतिन ने जो कहा उससे ट्रंप का दिमाग चकरा गया है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन ये सच्चाई है कि आप लोग आजाद होने में कामयाब रहे। ये रूस के फिलिस्तीनी लोगों, उसके प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों के साथ मजबूत रिश्तों का नतीजा है। मुझे लगता है कि हमें हमास के राजनीतिक नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमें बीच में ही मदद की और इस मानवीय कार्य को अंजाम दिया। पुतिन ने हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप की तारीफ की। पुतिन के बयान से साफ है कि गाजा को लेकर उनका रुख अमेरिका और इजराइल से मेल नहीं खाता। इजराइल एक तरफ गाजा में हमास को पूरी तरह बर्बाद करने में जुटा है, दूसरी तरफ पुतिन ने हमास के लिए हमदर्दी जता दी है, जिसे इजराइल कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। ऐसा इसलिए कि अब पीएम नेतन्याहू खुद वॉर फ्रंट पर जाकर हमास पर हो रहे हमले के सारे अपडेट ले रहे हैं। गाजा पट्टी में खड़े होकर नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह तबाह कर डालने का प्रण फिर से दोहराया है। नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि इजराइल बंधकों की रिहाई नहीं होने तक हमास को मारता रहेगा। वहीं रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स ये भी बताना नहीं भूल रहे कि गाजा पट्टी में हमास के सभी बुनियादी ढांचे भी मिटा दिए जाएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि हम अपने दुश्मनों को, हमारे समुदायों और नागरिकों को कभी धमकाने नहीं देंगे। इसलिए अभी जो ऑपरेशन चल रहा है वो हमास पर सबसे पहले बंधकों को रिहा करने का दबाव डालने के लिए हो रहा है। जितना ज्यादा वो इनकार करेगा और अड़ेगा, उतना ही हम उसके खिलाफ हमले तेज करेंगे। जब तक कि वो हार नहीं जाता और सभी बंधकों को वापस नहीं कर दिया जाता। हमास के साथ इजराइल ने अब ईरान पर बड़े हमले का प्लान बनाया है।
नेतन्याहू एक बार फिर खामनेई को बड़ा झटका दे सकते हैं। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद एजेंट बहुत जल्द खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जिसके टारगेट पर ईरान के बड़े सैन्य अधिकारी हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के ऑपरेशन का सबसे बड़ा टारगेट ईरान के उस अधिकारी को मारना है जिसने इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने का आदेश दिया। बीते साल अक्टूबर में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादेह ने इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का आदेश दिया था। जनरल हाजीजादेह फिलहाल सुप्रीम लीडर खामनेई के सबसे भरोसेमंद माने जा रहे हैं। इजराइल उन्हें इस्माइल हानिया और नसरल्लाह जैसी मौत देना चाहता है। ये बात भी पक्की है कि इजराइल ने अगर ये ठान लिया है तो हाजीजादेह ज्यादा दिन सलामत नहीं रह पाएंगे। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को मारने से ईरान अमेरिका एटमी डील पर ब्रेक लग सकता है। इजराइल ईरान में सीधा युद्ध शुरू होने पर नेतन्याहू ईरान के सभी एटमी ठिकाने तबाह कर डालने का मौका तलाश रहे हैं। नेतन्याहू किसी भी कीमत पर ईरान के एटमी ठिकाने मटियामेट करना चाहते हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान कर रखा है कि अगर उसके 100 परमाणु अड्डे तबाह किए गए तो नए 1000 परमाणु सेंटर बनाए जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि वो हमें धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आएंगे और परमाणु सेंटर नतांज या किसी दूसरी जगह पर हमला करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आएं और हमला करें। ये हमारे नौजवान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उस जगह को बनाया है। अगर आप 100 जगहों पर हमला करते हैं तो वो इसके बदले 1000 दूसरे बना लेंगे। आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते। खामनेई ने ट्रंप से साफ लहजे में कह रखा है कि अगर इजराइल एटम बम रख सकता है तो ईरान क्यों नहीं। ईरान चाहता है कि ट्रंप पहले इजराइल के सभी एटम बम छीन लें। ईरान यहां तक कह चुका है कि खाड़ी के किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, तभी वो एटमी प्रोग्राम बंद करने के लिए राजी होगा। वहीं ट्रंप ने ईरान अमेरिका एटमी डील के दूसरे राउंड से पहले इशारा किया है कि ईरान परमाणु प्रोग्राम चला सकता है, बशर्ते एटम बम बनाने की बात को भूल जाए। ईरान की ऊर्जा जरूरतों के लिए एटमी प्रोग्राम के इस्तेमाल से ट्रंप को परेशानी नहीं, मगर इजराइल को यह भी मंजूर नहीं है। हालांकि ट्रंप ने इजराइल के अटैक प्लान को कुछ दिन पहले टाल दिया था। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल अप्रैल महीने में ईरान की एटमी साइटों पर सिलसिलेवार हमले करने जा रहा था। इस हमले में अमेरिका की भी मदद मांगी गई थी। अटैक प्लान पर अमेरिका और इजराइल के टॉप कमांडर्स की मीटिंग भी हुई थी। 3 अप्रैल को नेतन्याहू ट्रंप की फोन कॉल पर बात हुई। उसी रोज हमले पर ट्रंप ने अपना इरादा बदल दिया। फोन कॉल पर ट्रंप राजी नहीं हुए तो नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस की विजिट की। ईरान की न्यूक्लियर साइटों पर हमले के लिए जोर दे रहे नेतन्याहू को उस मीटिंग में ट्रंप ने नया फॉर्मूला समझाया, जिसके बाद ईरान अमेरिका में एटमी डील पर बातचीत शुरू हो गई। लेकिन इस बातचीत से कुछ हासिल होगा इसकी गारंटी नहीं है। ट्रंप बार बार ईरान को हमले की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ईरान को बर्बाद होने से बचने के लिए एटमी डील का प्रेशर डाल रहे हैं। मगर ईरान अपनी शर्तों पर टिका है। इधर पुतिन के खाड़ी युद्ध में एंट्री होते देख इजराइल और अमेरिका अलर्ट हो चुके हैं। ट्रंप को यह डर पहले ही सता रहा था कि रूस किसी भी दिन खाड़ी युद्ध में एंट्री ले सकता है। इसी वजह से उन्होंने 2 मिनट वाला एटमी प्लान बनाने का ऑर्डर दे रखा है।
अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि जिस दिन उसे रूस से सीधे टकराना पड़ा, परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। एटमी वॉर में रूस को हराने के लिए सुपर पावर को हिरोशिमा नागासाकी से 300 गुना ताकत झोंकनी पड़ेगी। ट्रंप का नया एटम बम शायद पुतिन को नए सिरे से वॉर प्लान बनाने पर मजबूर कर रहा है।